अगर कोई पत्थर दिल महबूब, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आपकी तरफ ध्यान न देता हो और आपका उसके बगैर जीना मुश्किल हो, आप उससे टूट के दीवानों की तरह मोहब्बत करते हैं। आपको कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, आपकी बात नहीं बन रही है, यानी आपको मोहब्बत में कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। तो एक दिन में, सिर्फ एक दिन में पत्थर दिल महबूब के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, ज़िंदगी भर के लिए उसे अपनी तरफ आकर्षित करके अपना वफादार बनाने के लिए ये अमल जाना जाता है। और इतना ही नहीं, ये वो अमल है कि जिसके इस्तेमाल से अगर किसी का बेटा या बेटी गलत राह चल पड़े तो उसे सुधारने के लिए ये अमल बड़े काम का है। और इतना ही नहीं, और सुनिए, अगर किसी की पत्नी लड़ती झगड़ती है, नाहक डिमांड करती है, या किसी का पति बुरा सलूक करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो इनको सुधारने के लिए और मोहब्बत गहरी करके इन दोनों को दो जिस्म एक जान बनाने के लिए ये अमल बड़े काम का है। तो यकीनन बहुत ही पावरफुल अमल है, ज़बरदस्त अमल है। इस अमल के इस्तेमाल से अल्लाह के हुक्म से कई निराश प्रेमियों ने अपनी मोहब्बत में कामयाबी हासिल की है। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं इस मोहब्बत के बेमिसाल अमल के बारे में डिटेल के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इस अमल को कोई भी कर सकता है, आम इजाज़त है, लेकिन शर्त यह है कि जायज़ काम के लिए ही इस अमल को किया जाए। अगर कोई नाजायज़ काम के लिए इस अमल को करेगा तो वो कोढ़ी हो जाएगा, ऐसा बुज़ुर्गों ने लिखा है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप ये तीनों तरीके जानते हैं। अमल एक ही है, बस तरीका थोड़ा बदल जाता है। तो पत्थर दिल महबूब को पिघलाने के लिए, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए इसका तरीका ये है कि जुमेरात का दिन हो, थर्सडे का दिन हो या नौचंदी जुमेरात का दिन हो तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि नौचंदी जुमेरात को रूहानियत पीक पर होती है, उरूज पर होती है, पूरी ताकत पे होती है। नौचंदी जुमेरात के दिन शाम को 4 साढ़े 4 बजे यानी बाद नमाज असर इस अमल को किया जाए। तरीका ये है कि एक गिलास शरबत का बनाया जाए और उस शरबत में चीनी, गुलाब जल, केवड़ा जल डाल के अच्छे से बढ़िया सा शरबत बनाया जाए। शरबत बनाने के बाद में ये शरबत लेके आप किसी एकांत वाली जगह पे बैठ जाएं और किबला रूह होके बैठें, यानी पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठें। अब आपने इस अमल को इस तरह पढ़ना है कि अव्वल आखिर कोई भी दुरूद पाक पढ़िए 11-11 बार और 1400 बार यानी 1400 बार आपने पढ़ना है, या वदूदू या वदूदू या वदूदू। अमल पढ़ने के बाद आपने इस शरबत पर दम कर देना है, फूंक मार देना है और खुद ही पी लेना है इस शरबत को। और शरबत पीने के बाद में रब की बारगाह में अपने आप को सरेंडर करके दिल की गहराई के साथ रो के, गिड़गिड़ा के, सच्चाई से, ईमानदारी के साथ अपनी मोहब्बत के लिए दुआ करना है। मौला फलां के दिल में मेरी मोहब्बत को पैदा कर दे। तू सब कुछ देता है, सब कुछ देने पर कादिर है, तू ही सब कुछ देने वाला है। मौला मेरी झोली में मेरी मोहब्बत को डाल दे। अपनी मोहब्बत के दर्द में डूब के आप रब की बारगाह में दुआ कीजिए, दिल से दुआ कीजिए, रो के दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी दिन महबूब हाजिर होगा। उसी दिन महबूब, आपके पत्थर दिल महबूब के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा होगी, वो आपके इश्क में गिरफ्तार होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अमल काम कैसे करता है, शरबत तो हम खुद पीते हैं। तो जब हम इस अमल को करने बैठते हैं ना, तो हम एक बहुत ही मजबूत कल्पना करते हैं, बहुत ही मजबूत तसव्वुर करते हैं अपने महबूब का। और वो तसव्वुर ये होता है कि मेरे महबूब के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो रही है, मेरे महबूब के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो रही है, मेरे महबूब के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो रही है। ये बहुत ही मजबूत कल्पना करते हैं। उसके बाद में एक मजबूत नियत भी करते हैं कि इस अमल की बरकत से
मेरे महबूब के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा होगी, पैदा होगी, पैदा होके रहेगी। जब हम ये कल्पना करते हैं और ये नियत करते हैं और नियत करने के बाद में हम दिल की गहराई से पूरी ईमानदारी के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ इस अमल को पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, तो रब तबारक व तआला अपने नाम की बरकत से हमको हमारी मोहब्बत अता फरमा देता है। हमारा आपका इसमें कोई रोल नहीं है। ये दरअसल एक तरीका है मांगने का। रब तबारक व तआला सब कुछ देता है, सब कुछ देने पर कादिर है, वही सब कुछ देता है। बस हम इस नाम के ज़रिए इस तरीके पे अमल करके रब से अपनी मोहब्बत को मांगते हैं, अपनी जायज़ मोहब्बत को हासिल करते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। और इन केस पहले दिन आपको रिज़ल्ट ना मिले तो इस अमल को आप छोड़े नहीं, कंटिन्यू करते रहें। 3 दिन करें या 7 दिन करें, 3 दिन में या 7 दिन में हैरत अंगेज़ तौर पर आप क्या देखेंगे कि जो महबूब आपको ध्यान नहीं देता था, जो पत्थर दिल था, वही पत्थर दिल महबूब पिघल जाएगा और जो आपकी तरफ ध्यान नहीं देता था वो आपके इश्क में गिरफ्तार हो जाएगा। उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी, वो भी आपको दीवानों जैसी मोहब्बत करने लगेगा। उसका भी आपके बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा इस अमल की बरकत से। इतना पावरफुल ये अमल है कि मैं आपको क्या बताऊं, और कई बार का आजमाया हुआ ये अमल है। तो जितनी भी बातें मैंने बताई सब पे अमल कीजिए और इस अमल को अच्छे से कीजिए। इंशाल्लाह आप अपनी मोहब्बत को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर किसी का औलाद, बेटा या बेटी बिगड़ जाए, गलत राह चल पड़े, तो उन्हें सुधारने के लिए इस अमल को यूँ किया जाए कि मिठाई कोई अरेंज करके उस मिठाई पर 1000 बार पढ़ें या वदूदू अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें और उस मिठाई पर दम कर दें, फूंक मार दें और उसके बाद 2 रकअत नमाज नफल पढ़ें और रब की बारगाह में इसी तरह दुआ करें जो तरीका बताया, और उस मिठाई को सुरक्षित कर लें। जब भी मौका मिले बेटा बेटी जिसे सुधारना हो उसे खिला दें, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में वो सुधर जाएगा। और आप इस अमल को फिर भी दोहरा सकते हैं और ये अमल आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से अपनी बिगड़ी हुई औलाद को सुधारा जा सकता है। और अगर तीसरा अमल जो है पति पत्नी के लिए है, तो ये मिठाई वाला अमल पति पत्नी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। और पति पत्नी के लिए तीसरा एक स्पेशल अमल मैं बता दूं इसी नाम का, कि इस नाम को अतर पर बढ़िया क्वालिटी की इतर हो, फ्री फ्रॉम अल्कोहल हो, 3000 बार अव्वल आखिर दुरूद पाक कोई भी पढ़ा जाए 11 बार, और 3000 बार या वदूदू पढ़ के उस इत्र पर फूंक मारा जाए और उस इत्र को लगाकर अगर पति बुरा सलूक करता है तो उसके सामने जाया जाए, और अगर पत्नी लड़ती झगड़ती है तो उसके सामने जाया जाए। एक दूसरे के लिए इसको बना के इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस इत्र के इस्तेमाल से हैरत अंगेज़ तौर पर पति पत्नी के बीच की नाराज़गी, नाइत्तेफाकी, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। दोनों में मोहब्बत गहरी हो जाती है, और जब मोहब्बत गहरी होगी तो दोनों 2 जिस्म एक जान हो जाएंगे और लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो जाएगा। तो ये सारे जो अमल हैं इसका दारो मदार सिर्फ़ और सिर्फ विश्वास पर है, पूर्ण विश्वास पर है, अक़ीदे पर है, दिल की गहराई से पढ़ने पर है और पाकीज़गी के साथ पढ़ने से है, साफ़ सुथरा होकर पढ़ने से है। कामयाबी तो गारंटीड है। अगर किसी ने जो है इस तरह से दुआ किया तो कामयाबी गारंटीड है। तीनों अमल में दुआ करना ज़रूरी है। पाकीज़गी, साफ़ सफाई, यकसुई ध्यान लगा के पढ़ने की ज़रूरत है। और मैं आपकी कामयाबी के लिए इन शब्दों को रिपीट कर रहा हूँ, इन बातों को रिपीट कर रहा हूँ कि कोई अच्छे से समझ के करे तो सही। मेरा मालिक सब कुछ देने पर कादिर है और वो सब कुछ देता भी है।